मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। मैं बी.आर. गवई। इस शपथ ग्रहण के साथ ही जस्टिस बी.आर. गवई अब देश के 52वें सीजेआई बन गए हैं। सीजेआई बी.आर. गवई को उनके पद की शपथ महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाई। सीजेआई बी.आर. गवई ने पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना का स्थान ग्रहण किया। सीजेआई के रूप में बी.आर. गवई का कार्यकाल 6 महीने से थोड़े ज्यादा समय का होगा। सीजेआई बी.आर. गवई 23 नवंबर 2025 को अपने पद से रिटायर होंगे। सीजेआई बी.आर. गवई बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले और अनुसूचित जाति से आए दूसरे सीजेआई बने हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बालाकृष्णन को 2007 में सुप्रीम कोर्ट के पहले दलित चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया था। सीजेआई पद की शपथ लेते वक्त राष्ट्रपति भवन में एक खास मौका भी रहा, क्योंकि ऐसा पहली बार ही हुआ है कि एक अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रपति ने एक अनुसूचित जाति के जज को सीजेआई पद की शपथ दिलाई। सीजेआई बी.आर. गवई के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत देश के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीजेआई बी.आर. गवई के सामने देश स्तरीय कई महत्वपूर्ण केसेस हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड का केस सबसे अहम होगा। हो सकता है कि ये केस सीजेआई बी.आर. गवई के लिए चुनौती बने, लेकिन उन्होंने शपथ लेने के पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो कानून का साथ देंगे, सबूतों और गवाहों के बिना पर केसेस का फैसला करेंगे, न कि किसी के दबाव में आकर। बहरहाल देश को अब नए सीजेआई मिल चुके हैं। देश को सीजेआई बी.आर. गवई से काफी उम्मीद है। वो जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरेंगे ये देखने वाली बात तो होगी, लेकिन अपने पूरे कार्यकाल में जज के रूप में उन्होंने कई बड़े फैसले सुनाए हैं, साथ ही कई बड़े केसेस का हिस्सा भी रहे हैं। अगर आप कानून की खबरों में रुचि रखते हैं तो सीजेआई बी.आर. गवई के बारे में अपने विचार रखें और उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।